हेलो, नमस्ते। आज की वीडियो मेरी अनज से बनाने हैं, जो कि ये कच्चे चावल के बनाए जाते हैं। और ये चावल मार्केट से भी ले सकते हो और जो राशन वाले आते हैं ये वो चावल हैं। ये इसकी नाप है, ये आप जितने भी बनाने हैं उतने बना सकते हो, लेकिन मैंने ये छोटी कटोरी ले रखी है। आप ये बड़ी कटोरी भी ले सकते हो या ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। कम के लिए इससे भी छोटी कटोरी ले सकते हो, लेकिन अब ये मेरी कटोरी 3 है। और अब 3 कटोरियों को इसको इन चावलों को साफ़ करके और इस तरीके से पूरी रात भर भिगो के रखते हैं। वो मैंने ये भिगो के रखे हुए हैं। अब ये पूरी रात भिगोने के बाद अब इनको सुबह के टाइम में ये चलनी है और ये कपड़ा है, इसकी सहायता से इसको छान लेते हैं, पानी से अलग कर लेते हैं। ठीक, ऐसे। और इसे धूप में सुखा लेते हैं। इतना सुखाएंगे कि ये नॉर्मल हल्की नमी बनी रहे और हल्का मतलब सूख जाए और हल्का सा नमी बनी रहे। और अब मैं इन्हें सुखाने के लिए दूसरे कपड़े पर फैला के रख दूंगी। ठीक, जो मैंने सुखाने डाले थे ये सूख गए हैं। और इसको ही पहचान ये है कि देखो, ये पकड़ने से बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा और सब रेसा रेसा अलग अलग हो गए हैं। ये देखो, ठीक से देखो। ये अब मैं इनको सारे उठा ले जाऊंगी और ये मिक्सी की सहायता से इसे पीस लूँगी थोड़े थोड़े करके। और ये मैदा की चल्ली में छानने हैं। चावल जो मैंने सुखा लिए थे ना, उसके बाद ये मिक्सी के द्वारा ये पीस लिए हैं और ये मैदा वाली चलनी या बारीक वाली चलनी से छान लिया है। अब ये छानने के बाद ये डोज़ है चावल का। अब अनज से बनाने के लिए चावल पिसे हुए और ये बूरा और ये खोए की मात्रा कहीं 100 ग्राम है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी नाप। ये कटोरी है और इसकी ये नाप है 1, ये 2, और ये 3। अब 3 कटोरी चावल हैं। अब इसमें बूरे की मात्रा 1.5 पड़ेगी। 3 कटोरी चावल में बूरे की मात्रा 1.5 कटोरी बूरा पड़ेगा। तो इसमें ये बूरा भी मैंने चलनी से छान रखा है और छान के ही डालना। ये 1 कटोरी और इस कटोरी का ये हाफ। ये अब इसको मिक्स करना है। और इसी में ये खोआ है जो दूध से जला लेते हैं, सभी लोग जानते हैं। ये है, इसको मैं मिला रही हूँ इसी में। इलायची मैं इसलिए नहीं डाल रही, किसी को पसंद आती है और किसी को नहीं पसंद आती। आपको पसंद आती है तो इलायची 2 या 3 पीस के इसमें बारीक डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाल रही। इसे अब अच्छी तरह से इसे मिला रही हूँ। अब मैं इसे आपको बताती हूँ कि देखो, अब ये बनने लायक नहीं है। कुछ लोग इसमें दूध डालते हैं, लेकिन मैं दूध नहीं डालूंगी, इसमें सिर्फ पानी ही डालूंगी। दोबारा पीसते टाइम में इसकी नमी निकल जाती है। और ये अनज से हर कोई ज़्यादातर नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये ना सेकते टाइम पे फैसने लगते हैं, यानी बिखरने लगते हैं। तो मैं बताऊंगी उसके लिए कि बिखर जाते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करें और क्या ना करें। इसमें खोया मिक्स हो चुका है, इसमें
थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, ये हल्का सा, बहुत कम मात्रा में, जिससे कि ये टिक्की सी बन जाए। हल्का हल्का बनने लगा, अभी थोड़ी सी मात्रा और चाहिए पानी की। पानी इसलिए डाल रही हूँ कि इसको महीने भर या कितने भी दिन आप रख के खा सकते हो। इसमें कोई स्मेल नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी। और दूध डालने से ऐसी परेशानी आने लगती है कि बच्चे नहीं खाते, मम्मी महक आने लगी है ऑयल की या उसकी, इसलिए पानी से कुछ नहीं होगा। ये देखो टिक्की बनाने लायक ये हो गया है। ये 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए रख लो। इसी के बीच में मैं आपको बताऊंगी, इसके बाद, बीच में नहीं, इसके बाद। अब इसको कपड़े की सहायता से 20 मिनट तक के लिए इसे ढक के रखती हूँ। ये 20 मिनट के बाद ये मेरा डो ये तैयार है। अब ये सही तरीके से तैयार है, ये सेकने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अनस से बनाने के लिए कोई मात्रा होती है, तो ये होती है कि जैसे 4 कटोरी हमारा चावल है तो उसमें 2 कटोरी डालने हैं। और ये मेरी 3 कटोरी था, उसमें मैंने 1.5 कटोरी बूरा डाला है, ठीक है। और अब इसके लिए अगर ये सही बना है तो बिल्कुल सही अनस से बनेंगे, अगर गलत बनता है तो उसके लिए भी मैं आपको उसी सेकते टाइम पे ही बताऊंगी कि इसमें क्या कमी है और क्या सही है और क्या गलत है। जो भी चाहे वो वाला घी ले सकते हो, सरसों का तेल है या रिफाइंड है या देसी घी है। मैं इस टाइम पे अभी देसी घी इस्तेमाल करूँगी। हम तो गांव में रहते हैं, देसी घी इकट्ठा कर लेते हैं खूब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हो अपनी बजट के अनुसार। ये मैं बना रही हूँ, ये आटा है चावल का, ये थोड़ा सा मैं रख लेती हूँ, जिससे कि हाथ में अगर आटा चिपकता है तो थोड़ा सा ये यूँ करके लगाना है और इस तरीके से यूँ बनाना है। अभी मैं चेक कर रही हूँ, ठीक। आग को स्लो ही रखना है। ये देखो, अगर इसमें बूरा ज़्यादा होता तो ये फैस जाता, अलग अलग मतलब टुकड़े हो जाते हैं, फैसना जानते हैं ये सब लोग, तो वो फैस जाता, टिक्की सी बन के तैयार नहीं हो पाती। अभी इसमें बिल्कुल सही मात्रा है, ना चावल ज़्यादा है और ना बूरा ज़्यादा है ना कम है, ये बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी है। अब देखो ये ठंडा हो जाए, उसके बाद ये मुलायम रहे, बहुत अच्छा बनाएगा। अभी मैं और बनाती हूँ और इसमें आपको मैं बताती हूँ, अगर ये फैसते हैं ज़्यादा, इधर उधर फैल जाते हैं, इस पर टिक्की नहीं बनती, तो उसमें समझो कि बूरे की मात्रा ज़्यादा है। तो ये चावल का आटा है सूखा जो बचा हुआ होता है, उसको थोड़ा यूँ करके यूँ मिला लेते हैं उसमें, तो वो टिक्की सही बनेगी। और अगर ज़्यादा टाइट आ रहा है, ये हमारा ये जो अनस्सा है वो ज़्यादा टाइट आ रहा है और टूट नहीं रहा, सिकने के बाद टूट नहीं रहा है, तो ये उसमें बूरे की मात्रा कम है। इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टाइट है तो उसमें बूरे की मात्रा कम है, उसको ज़्यादा डालना है, और चावल की मात्रा ज़्यादा है। तो इस तरीके से बना लें।
देखो इस तरीके से हो जाएंगे तो सोचो तुम्हारा ये पेस्ट ख़राब है, लेकिन ये ठंडी आग कढ़ाई हो गई इस वजह से हो गया है। वैसे भी ठंडा भी नहीं होना चाहिए, कढ़ाई भी ठंडी नहीं होनी चाहिए। और इसमें आपको मैं बताती हूँ, अगर ये फैंसते हैं ज़्यादा इधर उधर फैल जाते हैं, इसमें टिक्की नहीं बनती, तो उसमें समझो कि बूरे की मात्रा ज़्यादा है। तो ये चावल का आटा है सूखा जो बचा हुआ होता है, उसको थोड़ा यूँ करके यूँ मिला लेते हैं उसमें, तो वो टिक्की सही बनेगी। और अगर ज़्यादा टाइट आ रहा है, ये हमारा ये जो अनस्सा है वो ज़्यादा टाइट आ रहा है और टूट नहीं रहा, सिकने के बाद टूट नहीं रहा है, तो ये उसमें बूरे की मात्रा कम है। इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टाइट है तो उसमें बूरे की मात्रा कम है, उसको ज़्यादा डालना है, और चावल की मात्रा ज़्यादा है तो बूरा डालना है। तो बूरा डालना है और अपने उसको जब चेक करें तो ये पीस ठंडा हो जाना चाहिए, जब ही मालूम पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। ये देखो पूरा ठंडा हो चुका है और ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है और बहुत मुलायम है। ये देखो, ये आप बनाओ और खाओ होली पर ये, और आप मेरी वीडियो देखियो, और हैप्पी होली आप सभी के लिए। थैंक यू।